एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रीन लॉर्ड जियांग अपनी कुल्हाड़ी रिपेयर करने के लिए ह्यूमन स्नेक की बोन की जरूरत होती है जो एटलीस्ट 1000 साल पुरानी हो। फेरी के जिद करने पर डेवल उसे 3000 साल पुरानी डेमन स्नेक की हड्डी देने को तैयार हो जाता है। उस कुल्हाड़ी के रिपेयर करने के लिए उसे 1000 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। उस बोन से वो तुरंत ही रिपेयर हो जाती है। यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जाता है कि वो उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अपनी माँ को बचाने के लिए करेगा जो कि मॉन्ट हुआ में सील की जा चुकी हैं। हाँ, एक शॉर्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि जो ग्रीन लॉर्ड जियांग की माँ होती हैं वो हेवन की एक गॉडेस होती है जिनका नाम शाशा होता है। ह्यूमन रेल्म के एक आम इंसान से प्यार कर बैठती हैं और सीक्रेटली उनसे शादी कर लेती हैं और उनका जो बेटा है वही जियांग होता है। इस बात की खबर शाशा के भाई को मिलती है। गुस्से से आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसकी बहन ने हेवनली रोज को तोड़े होते हैं। उसे मॉन्ट हुआ में सील कर देता है उन 7 संतों की निगरानी में। हानि यहाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ ये दोनों उसी मॉन्ट हुआ पे आए होते हैं। मेरी यहाँ उसकी आने का रीज़न पूछती है जिसपे वो कहता है कि मैं यहाँ उसकी माँ को बचाने नहीं आया हूँ। डेवल उससे वो फ्लावर लेता है जो उसके हाथों में एक सील बना देती है। के बारे में वो बताता है कि जब तुम खतरे में होगी तो इसे निकालना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी आधी बॉडी डिफेंसलेस हो जाए। फेरी पूछती है क्या यहाँ कुछ खतरनाक घटने वाला है। वो यांग जिन को ललकार रहा होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये यांग जिन और कोई नहीं बल्कि शाशा का भाई होता है। उसी ने ही उन 7 संतों का पहरा उस मॉन्ट हुआ पे लगाया होता है। सारे संत उसके रास्ते में आ जाते हैं जिसपे डेवल कहता है तुम्हारा बॉस इतना कमजोर है जो तुम जैसे को मेरे सामने आगे कर दिया है, उसे मेरा मुकाबला करने के लिए बुलाओ। जिस पे वो सारे संत कह रहे होते हैं कि तुम हमारे बॉस से मिलना डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुमने हेवनली रूल्स को तोड़ा है। फिर डेवल कहता है कि बस करो, मैं इस तरह के ओपनिंग लाइंस बहुत सुन चुका हूँ। वो जियांग से पूछता है कि ये हेवन से बिलोंग करते हैं, क्या तुम इनका सामना करने के लिए तैयार हो। तो वो कहता है इन्होंने मेरी माँ को कैद करने के लिए उस यांग जिन की मदद की। फिर वो कहता है कि इन्होंने मेरी माँ को कैद करने के लिए उस यांग जिन की मदद की थी। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता इन्हें ख़त्म करने के लिए। ऐसा कहते हैं यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो शैडो शांत डेवल पे हमला कर देता है। फिर वो अपने डबल मिरर कॉफिन से उस पर अटैक कर देता है। ये गॉड ऑफ वॉर उन पर अटैक करने वाली होती है कि यहाँ ये कहते हुए उस पर अटैक कर देता है कि तुम्हें पता नहीं कि हम 2 हैं। अपनी एक ही कुल्हाड़ी के स्लैश से उसका काम तमाम कर देता है। तीसरे नंबर पे वो जाइंट स्नेक उस पर अटैक करने के लिए आता है। जियांग उस पर अपनी फ्लोरल वाइन्स का पावर इस्तेमाल करता है। वो वाइन्स उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। वो मिनटों में ही राख हो जाती है। देखिए फायर गॉड उस पर हमला करने वाला होता है कि वहाँ डेवल आता है ये कहते हुए कि देखते हैं कि तुम कितना आग बर्दाश्त कर सकते हो। फिर वह हेल की निर्वाणा फायर से उसे जलाने लगता है। सिर्फ दूसरे लेवल की फायर होती है। वो इस लेवल के फायर को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। फिर ये दोनों साथ में कह रहे होते हैं कि इन्हें हराना तो चुटकी का खेल था। डेवल कहता है कि तो तुम्हारी माँ यांग जिन के इस बनाए हुए सील में कैद है। इस पे वो कहता है कि जब तक मैं उस यांग जिन को अपनी कुल्हाड़ी से ख़त्म नहीं कर डालता ये सील टूटेगी नहीं। उस यांग जिन को बाहर निकालने के लिए मुझे इन 7 संतों को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ उनकी कन्वर्सेशन को रोकते हुए फेरी पूछ रही होती है तो कहा था कि तुम यहाँ अपनी रीज़न से आए हो लेकिन तुम तो अब उसकी माँ को बचाने के लिए हेल्प कर रहे हो। मैं तो बहुत कन्फ्यूज हो गई हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पे डेवल कहता है कि तुम्हारा ये स्टूपिड ब्रेन कभी मेरे प्लान को समझ नहीं पाएगा। अपना प्लान बताता है। फिर से हमें एक कार्टून की शेप में दिखता है। पहले तो वो मॉन्ट हुआ जाएगा और गुस्से से उन गार्ड्स को ललकारेगा। फिर उन गार्ड्स को हराने के लिए जियांग की मदद करेगा। फिर जब यांग जिंग बाहर निकलेगा लेने के लिए जियांग उस पर हमला करेगा। इसे ख़त्म करने के लिए मैं उसकी मदद करूँगा कि मॉर्टल को मारने के क्राइम में उसे हेवन से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऐसे ही वो मॉन्ट हुआ को कट करेगा अपनी माँ को सेव करने के लिए। मैं उसकी माँ को जला दूंगा। वो ना घर का रहेगा ना घाट का, तो मैं उसे अपने डेमन रेस में शामिल कर लूँगा और उसे एक खोखार डेमन लॉर्ड में कट कर दूंगा जो मेरी तरह ही हेवन से नफरत करता हो। इस पे फेरे उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम तो बहुत बुरे हो। फिर डेवल कहता है कि हेवंस को सफ़र करवाना, उसे बर्बाद करना और उसके रूल्स को तोड़ना मेरी खुशी है और मैं अपने इसी प्लान को फॉलो करूँगा। हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ 3 सैंड गार्ड ही बचे हुए होते हैं। इसमें से वो बड़े गोरिल्ला से निपटने के लिए खुद जाता है। बाकी बचे 2 को जियान से निपटने के लिए कहता है। ऐसे ही डेवल पीछे देखता है, काफ़ी देर हो चुकी थी, वो उसे पहले ख़त्म कर चुके होते हैं। यहाँ उस गार्ड की शक्ल में खुद यांग जिन होता है। कह रहा होता है कि डेमन लॉर्ड को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पता चलता है कि वो जो सारे गार्ड्स होते हैं वो फेक होते हैं। उन्हें यांग जिन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन से बनाया था वो उस जियांग को ख़त्म कर सके।
उनके डेवल गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झांसा देने की। फिर उससे कह रही होती है कि जल्द से जल्द लॉर्ड जियान को बचाओ। फिर वो कहता है कि भले ही उसकी बॉडी नष्ट हो गई है लेकिन उसकी सोल बची हुई है, मैं इसे अपने टाइम मॉन्स्टर में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये सुनते ही यांग जिन उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कहता है कि जियांग डेमन रेस के लोगों के साथ मिल करके रूल्स को तोड़ा है, उसे तो अब मरना ही था क्योंकि रूल्स तो रूल्स ही होते हैं। केवल चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है वो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता था। गुस्से में अपनी सारी पावर्स को सम्मन करता है। यांग जिन भी उसकी पावर्स को ब्लॉक करने के लिए फायरबॉल को सम्मन करता है। दोनों पावर्स एक दूसरे से टकराती है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसी धमाके का फायदा उठाकर डेवल वहाँ से गायब हो जाता है। यांग जिन यहाँ समझ जाता है कि वो अपने पावर को सम्मन करने के साथ एस्केप गेट को भी ओपन किया था, इसी के थ्रू वो यहाँ से भाग चुका है। संत उसे कह रहा होता है कि हमने जो लॉर्ड जियांग के साथ किया सही था। फिर यांग जिंग कहता है भले ही मैं उसका अंकल हूँ लेकिन हेवनली रूल्स को तोड़ने वाला एक क्रिमिनल ही है। हम एक बहुत भयानक सी चीख को सुनते हैं, शाशा की होती है। तो सुन यांग जिंग कह रहा होता है कि शाशा तुम मुझे ही ब्लेम करोगी लेकिन रोज़ तो रोज़ ही होते हैं। हम देखते हैं डेमन लॉर्ड को तेज़ी से लाइफ एंड डेथ पेविलियन की तरफ जाते हुए। उसे लगता है कि लाइफ एंड डेथ बुक को इंस्टेंट चेंज कर दिया जाए, वो लॉर्ड जियांग को बचा सकता है। वो एकदम गुस्से से जा रहा होता है ये कहते हुए कि आखिर ये जियांग इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। यांग जिन की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि उसने मेरे सामने ही कारनामे को अंजाम दिया। ऐसा होने नहीं दूंगा और इसे बदल के रहूंगा। तेजी से उस लाइफ एंड डेथ पेविलियन की तरफ जा रहा होता है लेकिन एक सील से टकरा जाता है। ये सील और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर ने लगाई होती है। ये कहते हुए उसका रास्ता रोक लेता है कि हम दोबारा मिल गए। वो गुस्से से उसे अपने रास्ते से हटने को कहता है। फिर वो कहता है कि तुम जियांग को बचा नहीं सकते क्योंकि वो मर चुका है। तुम इस लाइफ एंड डेथ की बुक में कोई चेंज नहीं कर सकते। केवल ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। कि बीच कैसी फाइट होती है, वो आखिर जियांग को बचा पाता है या नहीं और वो उसे क्यों ही बचाना चाहता है, सारे जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।